नमस्कार, मैं हूं सौरभ। सुशांत केस में आज ईडी से लेकर सीबीआई तक सारी एजेंसियां एक्शन में हैं। रिया और उनके परिवार पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। एक तरफ रिया के भाई शौविक से सीबीआई पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी ईडी पूछताछ करने वाली है। समन जा चुका है। इस वक्त रिया के पिता एक्सिस बैंक के वकूला ब्रांच में है। ईडी ने लॉकर की चाबी को लेकर पेशी के लिए उन्हें आने का समन दिया था। लॉकर की एक्सेस के लिए चाबी लेने रिया के पिता बैंक गए हुए हैं। उनके साथ मुंबई पुलिस के कांस्टेबल भी हैं। लेकिन इस बीच जैसे जैसे सुशांत केस की जांच आगे बढ़ रही है, रिया की रोल की तस्वीर भी साफ होती जा रही है। जल्द ही रिया का भी नंबर आने वाला है। सबसे पहले आप देखिए आज दिन भर रिया चक्रवर्ती के घर पर कैसा हंगामा हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत की फैन वहां पहुंच गई। जान से मार दोगे। जवाब दीजिए। रिया एंड फैमिली पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। आज रिया के भाई से पूछताछ, कल रिया से होगी मुलाकात। रिया की गिरफ्तारी अब तय समझिए। रिया का नंबर बस आने ही वाला है। जांच एजेंसी से कब तक बचेगी रिया, क्योंकि जिस तरह से रिया का डिलीटेड व्हाट्सएप चैट रिट्रीव हुआ है, उसके ड्रग्स कनेक्शन की बड़ी बातें सामने आई हैं। इस खुलासे से सुशांत डेथ मिस्ट्री में रिया के रोल की पिक्चर क्लियर होती जा रही है। रिया से पूछताछ से पहले सीबीआई उसके खिलाफ सबूतों की फाइल तैयार कर रही है। उसके करीबियों से बयान ले रही है। सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त भी तैयार हो रही है, ताकि जब रिया का आमना सामना सीबीआई से हो तो जांच एजेंसी उन्हें सबूतों और बयानों के साथ घेर सके। आज बड़ी खबर ईडी से आई, जिसमें यह पता चला है कि रिया के फोन के चैट में ड्रग्स की खरीद के सबूत मिले हैं। ड्रग्स खरीदने के लिए सुशांत के पैसे का इस्तेमाल किया गया। सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती को सुशांत के कार्ड का पिन पता था। सुशांत के पैसे से गांजा और सीबीडी खरीदा गया। रिया 2017 से ही ड्रग्स खरीद रही थी। सुशांत के पैसे से 17,000 का गांजा खरीदा गया। और रिया के व्हाट्सएप चैट में सिमोन खंबाता और गौरव आर्य से भी बात हुई है। इधर ईडी रिया के पिता से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने रिया के भाई शौविक को डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बुलाकर सवाल जवाब शुरू कर दिया है। शौविक पहली बार सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज करवाएगा। आज सिद्धार्थ पिठानी लगातार 7वीं बार सीबीआई गेस्ट हाउस पहुंचा, जबकि केशव से तीसरी बार सीबीआई पूछताछ कर रही है। सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी आज सीबीआई ने पूछताछ की। खबर है कि सीबीआई शौविक और सिद्धार्थ पिठानी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। सिद्धार्थ सुशांत का फ्लैटमेट था और वो सीबीआई के सामने बार बार बयान बदल रहा है। शौविक से सीबीआई सुशांत के डिप्रेशन थ्योरी पर सवाल कर रही है। डिप्रेशन की थ्योरी रिया के परिवार की तरफ से बताई गई थी। हैरानी की बात यह है कि सुशांत के पुराने स्टाफ रिया और सुशांत की डिप्रेशन वाली बात छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। सुशांत के पुराने स्टाफ रहे अशोक कासू का बयान सुनिए, जो उन्होंने इंडिया टीवी के कैमरे पर दिया था। यूरोप ट्रिप जाने के बाद से ये जब यूरोप ट्रिप से आए अक्टूबर में, उसके बाद नवंबर से इनको डेंगू बताया गया। उसके बाद अभी एंड टाइम में पता चला है कि उनको डिप्रेशन था। मतलब कुछ ये डिप्रेशन की बात पहले छुपाया गया है। ये रिया चक्रवर्ती के साथ ये छुपाया है और स्टाफ को भी पता नहीं था कि उनको एक्चुअल में था क्या बीमार। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था वो किसी को पता ही नहीं था कि उनको मेडिसिन कौन से दिए जा रहे थे और उनको कौन सी बीमारी थी, वो किसी को पता ही नहीं था। स्टाफ या कोई बाहर वाला, मतलब उनके फैमिली तक को भी पता नहीं था कि उनको एक्चुअल में था क्या। अशोक कासू की बातों से रिया एंड फैमिली सवालों के घेरे में है। अब सीबीआई शौविक से सुशांत की डिप्रेशन थ्योरी के बारे में सवाल कर रही है। सुशांत को डिप्रेशन की बीमारी कब हुई? डिप्रेशन के बाद सुशांत को किस किस डॉक्टर से संपर्क किया गया? सुशांत को डिप्रेशन के लिए कौन सी दवाई दी जाती थी? आखिर क्यों सुशांत के परिवार को सुशांत की बीमारी के बारे में नहीं बताया गया? सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग क्यों करवाई गई? पिता ने कहा नवंबर में कि मेरे को बताओ सुशांत की क्या हालत है, तो पिता को उन्होंने बात क्यों नहीं कराई, समझाया क्यों नहीं कि ये उनकी मेंटल कंडीशन खराब चल रही है। और लास्ट में जब वो फरवरी में जून में 8 जून को सडनली छोड़ के चली गई, तो उस समय क्या उनका जिम्मेदारी नहीं था कि किसी परिवार वाले को बुला के सुपुर्द करें
कि ये मेडिकल फाइल है, ये दवाइयाँ चल रही हैं, ये इलाज चल रहा है, और उसके बाद जिसमें कि अब आगे से आप नहीं है तो कम से कम कोई दूसरा जो भी, आप सिर्फ ये कहती हैं कि वो राजा जैसा जीता था। अगर राजा जैसा जीता था तो कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली भी है कि नहीं, कि आप जो है उनका, जब उनकी स्थिति जब खराब हो तो उनके बुरे समय में उनके साथ रहें, और अगर बुरे समय में साथ नहीं रह सकते तो कम से कम इतना तो इंश्योर करें कि वो उस पीरियड में ठीक रहे। वो रिया की माने तो सुशांत को डिप्रेशन की बीमारी पिछले साल अक्टूबर के महीने में हुई, जब वो सुशांत के साथ यूरोप टूर पर गए थे। यूरोप टूर पर शौविक के साथ जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। रिया और सुशांत के साथ यूरोप टूर पर शौविक क्यों गया? क्या स्विट्जरलैंड और इटली में शौविक ने कोई मीटिंग की थी? शौविक का नाम सुशांत की 2 कंपनियों में क्यों है? सीबीआई इन कंपनियों की डिटेल पूछ सकती है। जब सुशांत कैप्रा हाई बिल्डिंग में रहते थे तो भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की थ्योरी भी सामने आई थी। इन सब सवालों का जवाब सीबीआई शौविक से पूछ सकती है। अपनी फैमिली पर बढ़ते शिकंजे के बीच रिया ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है। रिया ने घर की बालकनी से एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। रिया ने इस वीडियो में घर से बाहर की तस्वीर दिखाई है। वीडियो के साथ रिया ने लिखा है कि वो ईडी और सीबीआई की जांच में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन रिया ने अपनी जान को खतरा बताकर मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। बड़ा सवाल उठ रहा है कि अचानक रिया चक्रवर्ती को किससे खतरा हो गया है? रिया को किससे डर लग रहा है? इस वक्त प्राइम रोज बिल्डिंग के जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां से सीधे आपको रिया चक्रवर्ती का घर दिखा रहे हैं। ये 101 नंबर फ्लैट है और इसी फ्लैट में रिया चक्रवर्ती रहती हैं। इसी फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत भी आकर रहते हैं और यहीं से आज इंस्टाग्राम का वीडियो बनाया गया है और पोस्ट किया गया है, और जिसमें रिया मासूम बनने की कोशिश कर रही है, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन पर जो आरोप लगे हैं मीनाक्षी वो काफी गंभीर है। गंभीर धाराओं के आरोप सीबीआई ने उन पर मामला दर्ज किया हो गया। और ये जो घर है, यही इसी घर में साजिश हुई है, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने की साजिश हुई है। इसी घर में सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग पर कब्जा करने की साजिश हुई है। ये घर आप इस वक्त जो देख रहे हैं इंडिया टीवी पे एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से रिया चक्रवर्ती ने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाकर सिंपैथी गेन करने की कोशिश की, मीडिया के खिलाफ पोस्ट किया। मुंबई पुलिस ने उस पोस्ट का संज्ञान लिया और यहां पे पुलिसकर्मी भेज दिए ईडी दफ्तर ले जाने के लिए उनके पिता को। इसके पहले हमने कभी नहीं देखा, इतनी बार रिया चक्रवर्ती भी ईडी के दफ्तर गई, उनके पिता भी गए दफ्तर, लेकिन कोई नहीं साथ में मुंबई पुलिस का दिखता था। लेकिन आज मुंबई पुलिस का अधिकारी वहां पर गया। सीबीआई की जांच से अलग आज सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। सुशांत के पिता ने रिया को आज हत्यारिन कहा, रिया पर जहर देकर सुशांत को मारने का आरोप लगाया और रिया की गिरफ्तारी की मांग की। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्टीट्यूट को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उससे सजा दिलाएं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्टीट्यूट को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उससे सजा दिलाएं। सुशांत केस में हर दिन नए बयान, नए सबूत और नए सवाल सामने आ रहे हैं। रिया के ड्रग्स कनेक्शन से लेकर ड्रग्स के लिए सुशांत के पैसे के इस्तेमाल तक के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सच तभी सामने आएगा जब सीबीआई का रिया से आमना सामना होगा। और जांच एजेंसियां, जैसा हमने आपको बताया, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी अब सवाल जवाब कर रही हैं। हम आपको सीधे मुंबई लेकर चलते हैं। हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जयप्रकाश सिंह, पारस कोठारी और राजेश कुमार हमारे साथ हैं। पहले जयप्रकाश के पास चलेंगे। जयप्रकाश, पहले आज का पूरा अपडेट आप दे दीजिए। आज किस एजेंसी ने किसको पूछताछ के लिए बुलाया, कहां तक पहुंची जांच? देखिए सर, आज का अपडेट यह है कि आज पूरा एक्शन रिया चक्रवर्ती के इस प्राइम रोज बिल्डिंग पर रहा और ये जो जुहू तारा रोड की प्राइम रोज बिल्डिंग है उसकी पहली मंजिल से लेके ग्राउंड फ्लोर अहाते तक लगातार पूरा एक्शन चलता रहा। सुबह शौविक चक्रवर्ती यहां पर आए और शौविक चक्रवर्ती बाहर आके गाड़ी में घूमते हुए वो डीआरडीओ के दफ्तर पहुंचे। शौविक चक्रवर्ती परिवार के पहले सदस्य हैं जिनकी पूछताछ सीबीआई कर रही है। उसके करीब 2 घंटे बाद यहां पर रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, पहली मंजिल से वीडियो खींचा
और उन्होंने बताया कि मीडिया से डर लग रहा है, जिसके बाद पुलिस यहां पर आई, लेकिन पुलिस ने आने का कारण कुछ और बताया। पुलिस आई यहां पर और इस पहली मंजिल से इंद्रजीत चक्रवर्ती को उतारते हुए नीचे लेकर आई। करीब 45 मिनट तक यह पूरा एक्शन चला और नीचे आने के बाद 4 अधिकारी यहां पर नीचे आए। संदीप चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं जो ये पूरा एक्शन कवर कर रहे थे। संदीप, देखिए आपने कहां से कवर किया, वो आप डिटेल बताइए। ठीक सामने से इंद्रजीत चक्रवर्ती नीचे उतरे, लेकिन नीचे उतरने के बाद उनके साथ 4 पुलिसकर्मी थे और उनकी गाड़ी तक वो लेके जा रहे थे। पुलिस वैन खड़ी थी अंदर, पुलिस वैन के अंदर न जाने के चलते वो अपनी गाड़ी की तरफ गए, उनकी गाड़ी में बैठे। ये सिलसिला तकरीबन 10 से 15 मिनट तक चलते रहा। काफी मीडिया कर्मी मौजूद रहे, उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। मैंने देखा सीढ़ियों से आप पीछे अहाते की तरफ गए जहां पर पार्किंग है। कई सवाल थे उनसे पूछने थे, जो कि उन्होंने जवाब किसी भी सवाल का नहीं दिया। इस पूरे प्रीमाइसेस में कई सवाल उनको पूछे गए। आखिर रिया चक्रवर्ती चुप क्यों है, क्यों ये परिवार चुप है, क्यों बोलना नहीं चाहता, आखिर समस्या क्या है, कई सारे सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। चक्रवर्ती का कोई जवाब नहीं आया। 2 बार इंद्रजीत चक्रवर्ती हमारे कैमरे में आए। पहली बार जब वो गाड़ी से सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन गए थे, इंडिया टीवी ने उन्हें चेस किया, चेस करते यहां तक आई और अंदर वो बिना मीडिया से बात किए ऊपर चले गए। उसके बाद रिया चक्रवर्ती का वीडियो आया, फिर उसके बाद दोबारा पुलिस आई, मुंबई पुलिस, और यहां पर इंद्रजीत चक्रवर्ती को नीचे उतारी और इनोवा कार जो ग्रे कलर की है उसमें इंद्रजीत चक्रवर्ती पहुंचे हैं सेंटा क्रूज, जहां पर पारस मौजूद है। सौरभ, पारस के पास ही चलते हैं। फिर पारस ये बताएगा कि इंद्रजीत चक्रवर्ती से आज क्या पूछताछ हो रही है, किस सिलसिले में? जी सौरभ, इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी से समन मिला है पूछताछ के लिए और मैं आपको बता दूं इस वक्त इंद्रजीत चक्रवर्ती एक्सिस बैंक की वकोला सेंटा क्रूज वेस्ट ब्रांच में मौजूद हैं। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं जरा। वो इस वक्त जो ब्रांच मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर उनकी कैबिन में हैं, वहां बैठे हुए हैं। करीब 1.5 घंटा हो चुका है। इंद्रजीत चक्रवर्ती अंदर हैं, आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में, वो अंदर बैठे हुए हैं और हमें जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक वो यहाँ पर अपना लॉकर एक्सेस करने के लिए आए हैं, जिसके सिलसिले में वो इस वक्त जो ब्रांच मैनेजर है, जो ब्रांच हेड है, उनसे बात कर रहे हैं बैंक के। ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी खबरें आई थी कि ईडी ने इंद्रजीत चक्रवर्ती के लॉकर रूम की चाबी मांगी है, उनके लॉकर की चाबी मांगी है। शायद ये भी वजह हो सकती है इंद्रजीत चक्रवर्ती के आज एक्सिस बैंक वकोला ब्रांच आने की, क्योंकि उनका जो अकाउंट है वो इसी बैंक की ब्रांच में है और उनका जो लॉकर है वो भी इसी बैंक के ब्रांच के जो लॉकर रूम है वहीं पर मौजूद है। और शायद उसी सिलसिले में इंद्रजीत चक्रवर्ती मुंबई पुलिस के कांस्टेबल के साथ यहां पर मौजूद हैं। सौरभ, जी हाँ, तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती इस वक्त बैठे हुए हैं वकोला के एक्सिस बैंक के ब्रांच में। और जैसा अभी आपको पारस बता रहे थे, ईडी ने उनको समन जारी किया है उनके लॉकर के सिलसिले में। उनके लॉकर को देखना चाहती है उसमें क्या है ईडी। और आपको बता दें, ईडी ने ही अब इस बात की भी पुष्टि की है कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के खातों की जानकारी, उनके बैंक के पासवर्ड्स की जानकारी, उनके एटीएम पिन की जानकारी, ये सब कुछ रिया को हुआ करती थी। और रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा खास तौर पर ये सुशांत के खातों से खुलकर खर्च भी किया करते थे। इस वक्त राजेश भी है हमारे साथ। राजेश, लेकिन रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ होगी, सीबीआई रिया चक्रवर्ती को कब समन करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। शायद शुरुआत आज हो गई है जब उनके भाई को सीबीआई ने बुलाया। जल्द नंबर आएगा सौरभ, रिया चक्रवर्ती का नंबर भी जल्द आएगा, क्योंकि सौविक चक्रवर्ती इस वक्त सीबीआई के सवालों का जवाब दे रहे हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी ने दोबारा बुलाया है, तो अब अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का होगा। इस वक्त प्राइम रोज बिल्डिंग के बाहर मौजूद है और 45 मिनट में उस बिल्डिंग के अंदर था जब पुलिस यहां पे आई थी, मुंबई पुलिस की टीम यहां पे आई थी। 4 लोग मुंबई पुलिस के पहुंचे यहां पर। पहले एक कांस्टेबल पहुंचा और उसने लगातार ये बताने की कोशिश की कि इंद्रजीत चक्रवर्ती को वो ईडी दफ्तर लेके जाने आया है, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। हमने पूछा कि आरोपी है वो, फिर कैसे मुंबई पुलिस उसे प्रोटेक्शन दे रही, तो उसका कहना था कि किसी सीनियर अधिकारी का उसको फोन आया था। उसके बाद 3 अधिकारी और आए और अपने सुरक्षा के घेरे में इंद्रजीत चक्रवर्ती को यहां से निकाला है। रिया चक्रवर्ती अभी भी घर में मौजूद है, वो लगातार अंदर से वीडियो बना रही है और खुद को मासूम बताने की कोशिश कर रही है और सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। वो वीडियोज में वो बता रही है कि वो सीबीआई, ईडी, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनसे वो संपर्क करना चाहती है, उनसे वो कोऑपरेट करना चाहती है, लेकिन मीडिया को वो बीच में बाधक बता रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीडिया उनके गेट के बाहर खड़ा है, उनके जवाब का इंतजार कर रहा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती अंदर मौजूद है और मीडिया को एक तरीके से विलन बता रही है। फिलहाल इंद्रजीत चक्रवर्ती यहां से निकले हैं, वो इस वक्त एक्सिस बैंक के ब्रांच में है। लेकिन आपको जो सवाल था कि रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ होगी, जल्द नंबर आएगा सौरभ, क्योंकि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी मुंबई पहुंच चुकी है और वो भी
इन ड्रग चैट्स रिया चक्रवर्ती के हाथ लगे हैं, ईडी के हाथ लगे थे, अब वो एनसीबी के पास पहुंच गए। एनसीबी ने मामला दर्ज कर लिया है। अब एनसीबी भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी, तो एक एजेंसी नहीं बल्कि तीन एजेंसियों को जवाब देना होगा रिया चक्रवर्ती को। सीबीआई, ऐसा लगता है ये राजेश, ऐसा लग रहा है कि ये जांच जो है तीनों एजेंसियों की एक साथ आगे बढ़ रही है। जयप्रकाश, आज एनसीबी की टीम पहुंच गई, ईडी को लीड्स मिली थी ड्रग एंगल की जो उन्होंने सीबीआई और ईडी के साथ शेयर करी, और ईडी खुद भी आज पूछताछ कर रही है। सीबीआई की पूछताछ अलग से चल रही है। अब रिया चक्रवर्ती को कब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है सीबीआई की तरफ से, बस ये देखना बाकी है। शुक्रिया जयप्रकाश, राजेश और पारस आपका। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई की पूछताछ में 8 जून यानी जिस दिन रिया सुशांत के घर से गई थी उसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सुशांत की मौत से 8 जून की क्या है मिस्ट्री।